आज सुबह अमेज़न का एक पैकेट डिलीवर हुआ जिसे किसने ऑर्डर किया था ये नहीं पता लग पा रहा था क्योंकि ऑर्डर वो मेरी छोटी बेटी के नाम से था जिसका कहना था कि ये ऑर्डर उसने नहीं किया था। ओटीपी बड़ी बेटी के पास आया था, वो भी यही कह रही थी कि ये पैकेट उसका नहीं है। तो सुबह सुबह बड़ी गहमा गहमी हो गई घर में। हम लोग एक दूसरे के पार्सल्स नहीं खोलते हैं। तो अब ये प्रश्न उठा कि इस पार्सल का मालिक कौन है, क्योंकि पैकेट तो वही खोलेगा। फिर बड़ी बेटी ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये उसके हस्बैंड मतलब हमारे दामाद जी ने ऑर्डर किया हो मेरे लिए। पैकेट खोला तो उसमें थी एक किताबों की श्रृंखला जो मैं कुछ समय से लेना चाहती थी। तो बड़ी बेटी की बात ही सही निकली। सुबह सुबह अपने लिए उपहार पाकर मन बड़ा खुश हुआ, तो सोचा आज इसी विषय को ही अपनी बातचीत के लिए चुन लेते हैं। नमस्कार, खुशामदीद एंड वेलकम टू बातचीत विद रोशनी पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और लेकर आई हूं जिक्र कुछ कही अनकही बातों का। आज का हमारा संवाद है उपहारों से संबंधित। उपहार केवल एक वस्तु न होकर एक भावना है जो आप जिनसे स्नेह करते हैं उनके लिए, या जो लोग आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं उनके प्रति अपना प्रेम, आभार या सम्मान व्यक्त करने के लिए देते हैं। उपहार से अधिक महत्व सम्मान का होता है। यदि कोई आपका सम्मान करता है और आपको उपहार देता है तो ये उनका आपके प्रति प्रेम है। उपहार का हम सबके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये नाम सुनते ही छोटे हो या बड़े सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उपहार का आदान प्रदान करने का सिलसिला कुछ नया नहीं है। छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को उपहार अच्छा लगता है। जरा सोचिए, जब हम मंदिर भगवान के दर्शन के लिए भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। उनके लिए भी उपहार में कुछ फूल या प्रसाद चढ़ाने के लिए जरूर ले जाते हैं। उपहार देना एक सामान्य प्रथा है जो मानव संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। चाहे वह जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या कोई और खास अवसर, किसी को उपहार देना प्रतीक है हमारी भावनाओं का, जो प्राचीन भी है और नवीन भी। तो इस साधारण से दिखने वाले कार्य के पीछे वास्तव में छिपा क्या है? उपहार देने के मूलभूत पहलुओं में से एक है भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता। उपहार दूसरों के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करना है, जिसे हम प्यार, प्रशंसा, कृतज्ञता या यहाँ तक कि माफी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए किसी भी उपहार का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। प्राप्तकर्ता की रुचियों, प्राथमिकताओं और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त उपहार ये प्रदर्शित करता है कि हमने समय और प्रयास लगाकर उनके लिए ये उपहार लिया है। विचारशीलता का ये कार्य भावनात्मक बंधनों को मजबूत करता है, रिश्तों को गहरा करता है और देने वाले और लेने वाले के बीच संबंध की भावना को बढ़ावा देता है। स्कूल या कॉलेज में अपने दोस्तों के लिए छोटे से छोटा गिफ्ट लेने के लिए घंटों लग जाते थे आर्चीज की गिफ्ट गैलरी में। बस किसी तरह ऐसी कोई चीज मिल जाए जो मेरी भावनाओं को बिल्कुल वैसे ही जाहिर करे जैसे मैं खुद करूं। या जब भी मेरा मित्र, सखी, प्रेमी या प्रेमिका इसे देखे तो उसे तुरंत मेरी याद आ जाए। उपहार केवल प्राप्तकर्ता के बारे में नहीं होते हैं, वे देने वाले की पहचान और उनके प्रतिबिंब के रूप में भी काम करते हैं। उपहार का चुनाव देने वाले के मूल्यों, पसंद और उनके चरित्र के बारे में जानकारी देता है। ये लोगों को अपनी रचनात्मकता, विचारों और दूसरों की जरूरतों को समझने की क्षमता व्यक्त करने का भी एक अनूठा तरीका है। आपका तोहफा आपकी भावनाओं और अपेक्षाओं को प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त उपहार देने में पारस्परिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपहार देने वाला तो अपनी दयालुता, प्रेम और उदारता का परिचय देता ही है। जब कोई व्यक्ति उपहार प्राप्त करता है तो एक दायित्व उसका भी बन जाता है, जो उसे किसी न किसी तरह के प्रतिदान के लिए प्रेरित करता है। ये पारस्परिक आदान प्रदान सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और रिश्तों में संतुलन की भावना भी पैदा करता है।
ऐसे ही आपने कभी सोचा है कि भारत में उपहार के साथ 1 रुपया जोड़ने के पीछे क्या लॉजिक है? किसी शादी, ब्याह, नामकरण, मुंडन, सालगिरह पर जब हम शगुन देते हैं तो 1 रुपया जोड़कर क्यों देते हैं? ये मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। अंक गणित में एक वह संख्या है जहां से नंबर्स यानी कि अंक शुरू होते हैं। गणित में सिर्फ यही संख्या ऐसी है जिसे किसी से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे शगुन का रुपया कहते हैं। इस 1 रुपये के माध्यम से उपहार देने वाला शुभकामनाएं देता है कि नव दंपति या बच्चा अपने जीवन में कभी विभाजित ना हो, यानी पति पत्नी के संबंध में कभी विभाजन की स्थिति ना बने, या बच्चे को ऐसी कोई स्थिति ना देखना पड़े कि जहां वो 1 रुपये का मोहताज हो जाए। 1 रुपये की तरह वे समाज में किसी भी संख्या के साथ जोड़कर उसका मूल्य बढ़ाए। ये तो हुई सामाजिक परिवेश की बात, जहां लेन देन का एक अनकहा सा नियम है। लेकिन बहुत से ऐसे संबंध भी हैं जहां वस्तुओं से, पैसों से परे का होता है उपहारों का आदान प्रदान। ये है हमारा और प्रकृति के बीच का संबंध, जहां एक पौधा लगाकर आप अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। एक दोस्त के साथ जहां आप उनको दिल से शुक्रिया अदा कर सकते हैं उनके साथ के लिए। या प्रशंसा के द्वारा अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर दीजिए किसी सफाई कर्मचारी, समाज सेवी या स्वयं सेवक की। ऐसे उपहार बेजोड़ हैं, इनका मुकाबला किसी भी दुकान से खरीदी हुई वस्तु नहीं कर सकते। प्रशंसा एक उपहार है जिसका परिणाम सदैव आनंदमय होता है, क्योंकि उपहार का केंद्र प्राप्तकर्ता पर होता है, इसलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलता है। ऐसा केवल मैं ही नहीं, विज्ञान भी कहता है। बहुत से ऐसे शोध हुए हैं जो ये कहते हैं कि उपहार देने का कार्य मस्तिष्क के पुरस्कार केंद्र को सक्रिय करता है, जिसे डोपामाइन का स्राव होता है, जो आनंद और खुशी से जुड़ा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सकारात्मक भावनाओं का ये अनुभव कल्याण और पूर्णता की भावना को बढ़ाने में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त दूसरों को देने से उद्देश्य और अर्थ की भावना मिलती है, जिससे व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्ममूल्य भी बढ़ता है। उपहार देना सिर्फ भौतिक वस्तुओं के आदान प्रदान से कहीं ज्यादा है। ये एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भावनाओं को व्यक्त करना, सामाजिक बंधनों को मजबूत करना और व्यक्तिगत सामाजिक पहचान देना शामिल है। ग्रीटिंग कार्ड से लेकर जूतों की एक जोड़ी तक सभी उपहार भावनाओं को व्यक्त करते हैं, रिश्तों की प्रकृति को मजबूत करते हैं, रिश्तों की स्थिति में बदलाव का प्रस्ताव देते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, खुशी देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, क्षमा प्रदान करते हैं। चाहे आप अपने पड़ोसी को उनके जन्मदिन पर एक कॉफी मग उपहार में दें या अपने पार्टनर के लिए वीकेंड पर कहीं घूमने की योजना बनाएं, उपहार देने और लेने का कार्य हमारे दिमाग में हमेशा खुशी ही लाता है। जब हम सोच समझकर और ईमानदारी से उपहार देते हैं तो हम रिश्तों को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। कुछ अनमोल उपहार जो आप अपने प्रियजनों को दे सकते हैं, एक भी पैसा खर्च किए बिना, उनमें समय और प्रेम का उपहार अद्वितीय है। उपहार लेने वाले का कर्तव्य है कि देने वाले का भाव जैसा कि उसे मिला है उसका वो सम्मान करे, उपयुक्त रूप से, और शुरुआत के लिए एक मुस्कान ही काफी है। तो चलिए अब आज की कड़ी को अब यहीं समाप्त करते हैं। मैं अब लेती हूँ आपसे विदा। जल्द ही मिलूंगी दोबारा इसी मंच पर जिसका कि नाम है बातचीत विद रोशनी, एक नए उपहार के साथ। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।